एक मशहूर कहानी है जो इज्तिमाई इत्तेहाद और यकजहती की अहमियत को उजागर करती है। इस कहानी का खुलासा दर्ज झील है। एक मर्तब का ज़िक्र है, एक बूढ़ा आदमी अपने 4 बेटों के साथ गांव में रहता था। वह अपने बेटों की आपसकीना इत्तफाकी से बहुत परेशान था, क्योंकि वो हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे। बूढ़े आदमी ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन आन पर कोई असर न हुआ। एक दिन बूढ़े ने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें एक लकड़ी का गिट्ठा दिखाया। इसने अपने बेटों से कहा, कहो बारी बारी इस गिट्ठे को तोड़ें। बेटों ने बारी बारी कोशिश की, लेकिन कोई भी गिट्ठे को न तोड़ सका। फिर बूढ़े ने इस गिट्ठे को खोला और लकड़ियों को अलग कर दिया। उसने अपने बेटों को कहा, बाहर एक लकड़ी को तोड़ें। इस बार तमाम बेटों ने आसानी से लकड़ियां तोड़ दें। बूढ़े ने इन्हें समझाया, देखो, जब तक तुम स्पाइक साथ हो तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन रामलाल ने कहा, जाओ और कुछ मजबूत लकड़ियां लेकर आओ। लकड़ियों का गट्ठा बनाना चारों बेटे गए और मजबूत लकड़ियां लेकर आए। रामलाल ने उन लकड़ियों को एक गट्ठे में बांध दिया और कहा, अब तुम सब बारी बारी से इस गट्ठे को तोड़ने की कोशिश करो। सबसे पहले सबसे बड़ा बेटा रमेश आगे आया। उसने गट्ठे को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह सफल रहा। फिर सुरेश ने कोशिश की, लेकिन वह भी गट्ठे को तोड़ नहीं सका। तीसरे नंबर पर महेश ने अपनी ताकत लगाई, लेकिन वह भी नाकाम रहा। अंत में सबसे छोटा बेटा दिनेश आया। उसने भी पूरी कोशिश की, लेकिन गट्ठा अपनी जगह से नहीं हिला। चारों बेटों ने हार मान ली और कहा, पिताजी, ये गट्ठा बहुत मजबूत है, इसे तोड़ पाना हमारे लिए असंभव है। गट्ठा खोलने का आदेश रामलाल मुस्कुराए और कहा, ठीक है, अब मैं इस गट्ठे को खोल देता हूं। उन्होंने गट्ठे की रस्सी खोली और लकड़ियों को अलग अलग कर दिया। फिर उन्होंने कहा, अब तुम में से हर कोई एक एक लकड़ी को तोड़ने की कोशिश करो। इस बार सभी बेटों ने बारी बारी से लकड़ियों को तोड़ा। हर लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान था। सभी बेटे चकित होकर अपने पिता की ओर देखने लगे। सबक का महत्व। रामलाल ने अपने बेटों से कहा, देखो, जब ये लकड़ियां एक साथ बांधी हुई थी तो तुम चारों मिलकर भी इन्हें नहीं तोड़ सके।